लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति की खूब चर्चा देश भर में है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स कम हुए और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, उसके बाद सबकी निगाहें होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर है। इन उपचुनावों में बीजेपी जीते या हारे, सपा जीते या हारे, योगी आदित्यनाथ सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बावजूद इसके न चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है और न ही अभी पता है कि तारीखें कब ऐलान होंगी, लेकिन बावजूद उसके राजनीतिक दलों में गहमा गहमी भी है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इन 10 सीटों के पीछे क्या राजनीति है, ये समझने की कोशिश करेंगे और इन 10 सीटों को आपको बताएंगे कि इनके राजनीतिक समीकरण क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इन 10 सीटों के क्या मायने हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में 80 में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी ने टारगेट रखा था 80 में से 80 जीतने का, लेकिन जीत पाई सिर्फ 33। सहयोगियों को मिला के एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली, वहीं इंडिया अलायंस को 43 सीटें मिल गईं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव इंडिया अलायंस के लिए भी और एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा के चुनाव बन गए हैं। इस चुनाव को सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। वहीं अखिलेश यादव अपनी जीत का मोमेंटम बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो 10 सीटें हैं उसमें सपा का प्रदर्शन बेहतरीन हो। ऐसे में इन 10 सीटों के क्या मायने हैं, क्या राजनीतिक समीकरण हैं और क्या माहौल, ये समझाने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे उस सीट से जो सीट अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव जो आजमगढ़ से 2019 में सांसद चुने गए और 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो अपने लिए सीट चुनी थी करहल। मैनपुरी ज़िले की करहल सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट कही जाती है और जब अखिलेश यादव ने 2022 में चुनाव लड़ा तो चुनाव जीते। सरकार सपा की नहीं बनी और अखिलेश यादव बन गए नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव तक जब जब सदन चला तो सड़क से लेकर सदन तक अखिलेश यादव सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़े। और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने तय किया कि वो उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस लोकसभा सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार गई थी, यानी कन्नौज। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़े और भारी मतों से चुनाव जीत गए। उसके बाद अखिलेश यादव के सामने एक सवाल था। सवाल ये कि अखिलेश यादव क्या दिल्ली की राजनीति करने के लिए संसद की सीट को चुनेंगे या फिर यूपी को केंद्र में रख करके वो संसद की सीट छोड़ेंगे और विधानसभा की राजनीति करेंगे। अखिलेश यादव ने तय किया कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे और उसके बाद उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया। करहल सीट मैनपुरी ज़िले में है और वो सीट इस वक्त खाली है क्योंकि अखिलेश यादव ने जून महीने में इस सीट से विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया। 10 सीटों में से पहली सीट करहल के बारे में आपको बताते हैं। करहल में अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने का फैसला करके नामांकन करने पहुंचे तो अचानक भारतीय जनता पार्टी ने एक कद्दावर नेता को उनके सामने चुनाव मैदान में उतार दिया था। ये कद्दावर नेता थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। आगरा से सांसद थे, मोदी सरकार में मंत्री थे और अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में आ गए। मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते। जून महीने में 4 तारीख को जब कन्नौज के नतीजे आए तो अखिलेश यादव सांसद बन चुके थे और बीजेपी के सुब्रत पाठक को उन्होंने मात दे दी थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने घोषणा की कि वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और बात करने के बाद फैसला करेंगे। ऐसे में करहल से अब अखिलेश यादव विधायक नहीं हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ से विधायक कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले हम आपको करहल की जो समीकरण हैं वो समझाते हैं। करहल विधानसभा सीट का नंबर है 110। मैनपुरी ज़िले की एक सीट जहां पर माना जाता है कि 3,75,000 वोटर्स में से सबसे ज़्यादा यादव वोटर्स हैं और यही वजह है कि करहल सीट जो मैनपुरी ज़िले में है ये यादव बहुल सीट और समाजवादी पार्टी की सबसे सेफ सीट कही जाती है। अगर जातिगत समीकरण पे हम नज़र डालें तो यहाँ पर 1,30,000 यादव वोटर्स हैं, यानी कि कुल 3,75,000 में से 1,30,000 यादव। दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि यहाँ पे शाक्य बिरादरी के 50,000 वोटर्स हैं। तीसरे नंबर पे राजपूत जो कि 30,000 हैं, 25,000 मुस्लिम हैं, 20,000 ब्राह्मण हैं, 60,000 अनुसूचित जाति के जो समाज के जो लोग हैं
वो इस सीट पे मौजूद हैं। 60,000 के बाद 30,000 पाल और बघेल समाज यानी गडेरिया जाति के जो लोग हैं वो हैं, और 15,000 के आसपास बनिया और 20,000 लोधी हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा यादव वोटर्स होने की वजह से जो करहल विधानसभा सीट है ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहद सेफ सीट मानी जाती है। अब अगर बात करें यहाँ से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है, तो पहला नाम आता है अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य लालू यादव के दामाद, जिनकी उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं लेकिन टिकट नहीं मिला। वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को इस बार अखिलेश यादव करहल से प्रत्याशी बना सकते हैं, और अगर तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में उतरे तो जाहिर है कि यादव परिवार का होने की वजह से सपा जो भी बीजेपी से मैदान में होगा उसको एक कड़ी टक्कर देगी। एसपी सिंह बघेल की बात करें तो एसपी सिंह बघेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने इसलिए आए थे क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव मैदान में थे, इसलिए बीजेपी से एसपी सिंह बघेल फिर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल एक बार फिर से आगरा से सांसद भी बने और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में बीजेपी यहाँ किसको उतार सकती है, तो जो संभावनाएं चल रही हैं इसमें चल रहा है एक संजीव यादव का नाम, पूर्व चेयरमैन है करहल के, और ये भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा अनुजेश प्रताप सिंह बीजेपी के नेता हैं, करहल इलाके में राजनीति करते हैं, और संभावना है कि बीजेपी इनको भी टिकट दे सकती है। लेकिन एक सवाल ये कि अगर तेज प्रताप यादव को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ से और कौन हो सकता है अखिलेश यादव का प्रत्याशी, तो एक नाम है अरविंद यादव का, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं और मैनपुरी में राजनीति करते हैं, वो भी करहल से संभावित प्रत्याशियों की सूची में हैं। ऐसे में ये जो सीट है ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव की जीत के बाद इस सीट को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी करहल में अगर समाजवादी पार्टी को हरा देती है तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के गढ़ में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में अगर करहल बीजेपी जीत गई तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का जो जश्न है उसको फीका किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सीट जो भी सपा का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा अगर वो लड़ता है और जीत जाता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ा हासिल हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, और बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि मैनपुरी जहाँ से नेताजी सांसद हुआ करते थे, जहाँ से डिम्पल यादव सांसद चुनी गई, वो मैनपुरी न सिर्फ यादव परिवार का गढ़ है बल्कि यादव बेल्ट भी कहा जाता है। और इस यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी इस बार अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर किसको चुनाव मैदान में उतारने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी क्या उन्हीं दो नामों में से कोई प्रत्याशी चुनेगी या फिर अखिलेश यादव की जीत का जश्न फीका करने के लिए कोई और कद्दावर प्रत्याशी करहल में उतारेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन राजनीति में जो करहल सीट है इसको लेकर के न समाजवादी पार्टी कहीं से भी थोड़ी भी ढिलाई बरतने के मूड में है, और बीजेपी भी एक ऐसी रणनीति तैयार करने में लगी है कि सपा को उसके गढ़ में मात देकर जो लोकसभा चुनाव में हार का दर्द है उस दर्द को दूर कर सके। तो करहल सीट जहां पर इस बार वोटर्स के सामने एक नया प्रत्याशी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस्तीफा दे चुके हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में करहल का विधायक कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है, और जनता को तय करना है कि वो किसको विधायक चुन करके विधानसभा भेजेगी, अखिलेश यादव किसको चुनाव मैदान में उतारेंगे, और बीजेपी अखिलेश यादव के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए अपना प्रत्याशी किसको बनाएगी। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जून महीने में यूपी में जो 10 सीटें खाली हुई, जिनमें 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई, वहीं एक सीट एक विधायक को सज़ा हो जाने की वजह से खाली हुई थी। इन 10 सीटों में एक सीट है करहल, और करहल में चुनाव कब होंगे, इन 10 सीटों पर चुनाव कब होंगे, ये चुनाव आयोग को तय करना है, क्योंकि सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने का नियम है, और चुनाव आयोग को दिसंबर से पहले चुनाव कराना है। ऐसे में करहल वो हॉट सीट जहां पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा जुड़ी है, तो बीजेपी को अखिलेश यादव के जश्न को फीका करने का एक मौका इस सीट से मिलता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये एक सवाल है, और इन सवालों के साथ हम आपको इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि एक नई सीरीज़ में
एक नई सीट के बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ के समीकरण क्या हैं और वहाँ पे क्या है चुनावी मुद्दा। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।